हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। कल मैंने आपको क्या करवाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स करवाई थी। आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी एक्सरसाइज के, जिसमें ये प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे। एक्चुअली ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे काफी टाइप्स के क्वेश्चन है, तो मैंने मैक्सिमम टाइप कवर करने की कोशिश की है। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक आपको पता है कि जिसका क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल होता है। ईच सच दैट ए का डिटर्मिनेंट 2 गिवन है, बी डिटर्मिनेंट 3 गिवन है। हमें क्या निकालना है, 3 इंटू ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। पहली क्या थी कि के ए था अगर डिटर्मिनेंट, और हमारे पास ऑर्डर क्या था, n, तो हम क्या लिखते थे उसे, k की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट लिखते थे ना। अगर ध्यान हो प्रॉपर्टी तो याद आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे n ऑर्डर था, यहाँ पे n की जगह ऑर्डर कौन है, 3। तो इस क्वेश्चन में n कौन है, 3। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं इस पे, क्या आ जाएगा देखो, 3 की पावर 3 इंटू ए बी। ठीक है, यूज हो गया इसका। नेक्स्ट कौन सी थी कि ए बी का डिटर्मिनेंट हो, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ये भी बताई थी मैंने आपको, उसका हम यहां पे यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। हमें गिवन है कि ए डिटर्मिनेंट 2 है और बी डिटर्मिनेंट क्या है, 3 है। तो यहां से 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 3। तो यहां से क्या हो जाएगा 6, आंसर इज 162। क्लियर? तो ये थी हमारी दो प्रॉपर्टीज एक क्वेश्चन के अंदर यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमें लेके क्या आना है, बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रूव दैट, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करेंगे तो ये हमें आंसर ऑलरेडी गिवन है, क्या आना चाहिए, b माइनस सी माइनस ए एंड a माइनस बी। और आपको एग्जाम में दे दी जाएगी। ऐसे अगर देखोगे तो आप सीधा इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड नहीं, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि हम इसमें जो ऑपरेशन है वो किस टाइप से लगाएंगे। मोस्टली क्या होता है, हम आंसर को देख के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आंसर मुझे चाहिए b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी। मैंने यहां देखा कि a माइनस बी कब आ सकता है, जब मैं इस a को इस b में से माइनस कर दूं। ये होता है ना, पहली बात कि ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है। और आपको मैंने बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में, 3 तो रो पे लगती हैं और 3 कॉलम पे लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सबसे पहले मैं a माइनस बी को बाहर लेके आऊंगी। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि जो r1 है ना, रो फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया कि रो फर्स्ट को r1 माइनस r2 कर रही हूं, मतलब r1 को r2 में से माइनस कर रही हूं। और ये बात आपको मैंने बताई थी कि जिस रो या कॉलम पे हम ऑपरेशन अप्लाई करें केवल वही चेंज होती है, बाकी चेंज नहीं होती, टच भी नहीं करना। तो पहली बात है, मैं r1 की जगह छोड़ देती हूं, मैं बाकी दोनों को एज इट इज लिख दूं। ठीक है, r1 का मतलब क्या है, इस वाली रो को इस वाली से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 माइनस 1, फिर a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है ना, दिस माइनस दिस एलिमेंट फ्रॉम दिस एंड दिस एलिमेंट फ्रॉम दिस। तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगी ए प्लस बी ए माइनस बी, और बाकी दोनों एज इट इज। क्लियर। अब आप यहां पे देखने वाली बात है, इसमें आप क्या करोगे, जब भी कोई ऑपरेशन लगाओगे ना, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉमन आता है बाहर। अब मैंने जैसे एक ऑपरेशन अप्लाई किया, अब मैंने यहां देखा कि जो रो फर्स्ट है ना, उसमें मुझे a माइनस बी कॉमन निकालना है बाहर। देखिए a माइनस बी है, कॉमन का भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि किसी रो या किसी कॉलम में से कोई एलिमेंट हम बाहर कब निकाल सकते हैं, जब वो रो के हर एक के पास होना चाहिए। यानी कि जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो इंटू तो मैं कुछ भी लिख सकती हूं, जीरो को नहीं देखते, कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो पे। मान लो यहां लिख दिया जीरो इंटू ए माइनस बी, यहां देखा ए माइनस बी है, यहां देखा ए माइनस बी है, यानी कि ए माइनस बी तीनों जगह अप्लाई हो रहा है ना, तो मैं ए माइनस बी को क्या कर लूंगी, यहां से कॉमन निकाल लूंगी। क्या आ जाएगा यहां पे मेरे पास, ए माइनस बी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, जीरो। ये ए माइनस बी बाहर चला गया, तो यहां क्या रह गया, 1। फिर क्या लिखूंगी मैं, ए प्लस बी, और नीचे वाली दोनों एज इट इज। तो देखिए आंसर का हमारा एक पार्ट आ गया ना, a माइनस बी। इसी टाइप से अब मैं सोच रही हूं कि मैं b माइनस सी ले आऊं, तो b माइनस सी कैसे लेके आऊंगी कि मैं सेकंड रो को थर्ड में से कर दूं माइनस, b माइनस सी आ जाएगा कि नहीं। तो सेकंड ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 में से R3 को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। R का मतलब रो, 2 का मतलब सेकंड, 3 का मतलब थर्ड। तो यहां क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो देखिए रो सेकंड को चेंज करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को नहीं छेड़ेंगे। 0 1 a प्लस बी, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये वाली भी एज इट इज। अब फिर से मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, बी प्लस सी बी माइनस सी। तो मैंने यहीं पे उसको कर दिया कि b माइनस सी एंड b प्लस सी। अब फिर से किसकी बारी आएगी, कॉमन निकालने की। तो सेकंड रो में से देखिए क्या b माइनस सी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, जीरो का फर्क नहीं पड़ता। इसके पास भी b माइनस सी है, इसके पास भी b माइनस सी है, तो b माइनस सी को मैंने क्या करा, कॉमन निकाल लिया। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी आ गया ना बाहर, अंदर क्या रह गया, 0 0 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे c, a प्लस बी, यहाँ पे b माइनस सी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, b प्लस सी एंड सी स्क्वायर। यहां तक क्वेश्चन हो गया। आपको जनरली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या करने हैं, वहां तक ऑपरेशंस लगा दीजिए जहां तक किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो बन जाए। अब यहां पे देखो 2 जीरो आ गया और 1 आ गया ना, अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन नहीं लगाऊंगी, मैं यहीं तक क्वेश्चन करूंगी, इसके बाद इसको एक्सपेंड कर दूंगी। आपको यही देखना है, क्या हमें मैक्सिमम क्या बनानी होती है, जीरोस बनानी होती है, चाहे रो में बनाओ चाहे कॉलम में बनाओ। यहां कॉलम में बन गई 2 जीरो, तो मेरे ऑपरेशन यहां पे खत्म है। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक्सपेंड कर दूंगी। एक्सपेंड करना अच्छे से आता होगा आपको, मैंने क्या बताया था, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड करो, बट यहां पे मैं इसको क्या करूंगी, जहां पे ज्यादा जीरो होती है ना उसके थ्रू इसको एक्सपेंड करो, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या रह गया, अकेला 1 रह गया। ये मैंने देखा, ये क्या है, कॉलम है ना, और ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है, दिमाग में आ जाना चाहिए, ये होता है A3 1, 3 का मतलब थर्ड रो बट फर्स्ट कॉलम, और इसका प्लेस क्या होता है, प्लस वाला होता है, क्योंकि प्लेस कैसे देखते हैं, 3 + 1 4 इवन, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब मैंने क्या करा, इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड कैसे करते हैं, 1 बाहर आ गया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस a माइनस b। मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक्सपेंड करते हैं तो माइनस आता है ना, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस b हो जाएगा। इसे मैंने आपको शो करके नहीं दिखाया, क्योंकि 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है ना। मान लो इसके थ्रू करते तो हम ये छोड़ देते, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, बट बाहर तो 0 ही है, तो वो 0 ही होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल, तो मेरे पास बाहर तो ये पड़ा ही था, इसके साथ क्या आ जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, और क्या बच गया, c माइनस a। अब देखिए क्या आंसर आ गया, बिल्कुल यही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा
प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोबारा सुनिए, जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो हमें आंसर लेके आना है हम उसे देखते हैं, वहां से हमें आइडिया लग जाता है मोस्टली कि हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि हमें क्या पता लगेगा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, क्या हम इसको याद करें या कैसे, क्या मेथड है। तो मोस्टली आप क्या करोगे, जो हमें आंसर लेके आना है उसे देखो, वहां से आपको ये लगा लो 100 में से 90% आइडिया आ ही जाता है कि हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें। ठीक है, तो ऑपरेशन अप्लाई हमने कर लिया, उसके बाद वहां तक ऑपरेशन अप्लाई करना है जहां तक किसी रो या किसी कॉलम में 2 0 ना बन जाए। ठीक है, अब यहां मैंने देखा 2 0 बन गए तो मैंने यहां छोड़ दिया, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट क्या करूंगी, एक्सपेंड करूंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर एंड z क्यूब, और उसका आंसर मेरे को लेके आना है x y z x माइनस y माइनस z एंड z माइनस x। और वो मैंने आपको बात बताई दी है कि वो अपना आ जाएगा कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए वही मैंने बात कही है कि कोई भी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी या कोई भी ऑपरेशन लगाऊंगी उससे पहले मैं जो मुझे लेके आना है मैं उसको देखूंगी। मैंने देखा मेरे को x चाहिए, एक y चाहिए, एक z चाहिए, फिर मैं डिटर्मिनेंट पे आऊंगी, क्या मुझे कहीं से x y z मिल रहा है? फिर मैंने देखा बिल्कुल मिल रहा है। देखो कॉलम फर्स्ट के पास है ना x, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। y किसके पास है? कॉलम 2 के पास है। और z किसके पास है? कॉलम 3 के पास है। तो मेरा पहला ऑपरेशन क्या लगेगा, मैं कॉमन निकालूंगी C1 में से x, C2 में से y और C3 में से z। तो निकाल लीजिए, x y z आ गया ना बाहर। यहां क्या रह जाएगा 1, x स्क्वायर था तो क्या रह जाएगा x क्यूब है तो क्या रह जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक x बाहर आया ना। सिमिलरली 1 y एंड y स्क्वायर एंड 1 z एंड z स्क्वायर। क्लियर। देखिए मैं यहाँ पे पहला मुझे x y z मिल गया, अब मैंने देखा कि मुझे x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x चाहिए। और पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, एक ऑपरेशन लगाया था, हम एक साथ यहाँ पे 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने देखा मुझे x माइनस वाई चाहिए, वो कैसे आएगा, जब इस वाले x में से इस वाले y को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ये क्या है C1, तो मैंने पहला ऑपरेशन लगाया कि मैं C1 को C2 में से माइनस कर रही हूं। इसी के साथ मैं दूसरा ऑपरेशन एक साथ लगा रही हूं, मुझे y माइनस z भी चाहिए, तो वो कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो ना। तो मैं दूसरा ऑपरेशन क्या लगाऊंगी कि C2 में से C3 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए x y z तो एज इट इज पड़ा ही था, इसमें से इसको माइनस करो, 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड C2 में से C3 को माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, y माइनस z एंड वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। और थर्ड वाली एज इट इज आएगी, क्यों, क्योंकि उस पर तो मैंने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, और जिस पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते उसको हम टच भी नहीं करते। अब देखिए क्या लिखेंगे हम इसके बाद, x y z, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई होता है। इसी टाइप से ये 0 हो जाएगा, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, y प्लस जेड एंड y माइनस जेड, और ये वाला लास्ट एज इट इज। अब किसकी बारी है, ऑपरेशन तो मैंने लगा दिया, अब बारी किसकी है कि कॉमन क्या आएगा। अब देखिए कॉलम फर्स्ट में से क्या x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, मैंने क्या कहा था 0 हो तो फर्क नहीं पड़ता, ये रहा x माइनस वाई, ये रहा x माइनस वाई। और कॉलम सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, ये रहा और ये रहा, तो मैं कॉमन ले लेती हूं। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x y z, और क्या कॉमन ले लिया मैंने, एक तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया और एक y माइनस जेड कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा, 0 1 x प्लस वाई, 0 1 y प्लस जेड
एंड 1 z स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था देखने वाला, मैंने क्या बताया था कि चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, हमें मैक्सिमम क्या बनानी होती है, जीरोस बनानी होती है। 2 बन गई ना, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको एक्सपेंड करूंगी। एक्सपेंड कर रही हूं मैं किसके थ्रू, R1 के थ्रू। यही बात मैंने बताई थी ना, ऐसे इसके थ्रू। और देखो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। क्या रह जाएगा हमारे पास, आपको अब तो डिटर्मिनेंट तो अच्छे से आ जाना चाहिए सॉल्व करना, 3 इंटू 3 ऑर्डर का हो चाहे 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो। क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। और इसे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना बाहर, प्लेस देखा प्लस वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस y प्लस जेड माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहां से y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। देखिए क्या यही मुझे चाहिए था, बिल्कुल आंसर क्या आ गया, सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से देखिए आप सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न क्या हो जाएगा, 10 से 11 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि आप इजीली देखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है, उसको देख के आप ऑपरेशंस अप्लाई कीजिए। मेथड क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रूफ दैट 1 1 1 ABC A स्क्वायर माइनस BC B स्क्वायर माइनस CA एंड C स्क्वायर माइनस AB का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, एक चीज और, अब आप कहोगे कि आपने तो बोला था कि जो प्रूफ कर रहा है उसको देख के ऑपरेशंस लगाओ, यहां तो 0 प्रूफ करना है तो क्या ऑपरेशंस लगाएं। तो एक ट्रिक और है इस चीज की, मैंने क्या बताया था कि हमें मैक्सिमम क्या बनानी है, जीरोस बनानी है ना। तो यहां पे मैंने देखा कि कॉलम में 1 1 1 है, तो मेरा काम बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि मैं किसी भी रो से अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को 0 मिल जाएगी ना। क्या बताया था मैंने, 0 0 1 बनाना है या 0 0 1, कोई भी टाइप से बनाओ, 2 जीरोस बनानी है मुझे, है ना। फिर मैं क्या करूंगी, इसको एक्सपेंड कर दूंगी। तो यहां से देखिए मैंने देखा कॉलम में 1 1 है, अगर कॉलम में 1 1 1 हो तो हमेशा रो के ऑपरेशन लगते हैं, और अगर रो में 1 1 1 हो तो हमेशा कॉलम के ऑपरेशन लगते हैं, क्योंकि ये कॉलम होता है ना, मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगी, इसको इसमें से माइनस कर दूंगी। तो ये भी एक ट्रिक है कि हमें यहाँ पे क्या देखना है कि रो में 1 1 1 है या हमारे पास क्या किस में 1 1 1 है, कॉलम के अंदर 1 1 है। तो यहाँ पे किस में है, कॉलम में, तो हम ऑपरेशन किसका लगाएंगे, रो का लगाएंगे। तो रो पे लगा दीजिए R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। आपकी चॉइस है, आप किसी को भी किसी भी रो से माइनस कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 0 चाहिए, तो ये दोनों अप्लाई करते हैं। R1 को हमने नहीं छेड़ा, वो पड़ा है एज इट इज। R2 में से R1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, B माइनस A आ गया, और वहां से क्या आ गया, B स्क्वायर माइनस CA प्लस सॉरी माइनस A स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, सिमिलरली 3 को भी 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0, C माइनस A, और यहां से क्या आ जाएगा, C स्क्वायर माइनस AB माइनस A स्क्वायर प्लस BC। आंसर क्या आना चाहिए था, 0। क्लियर हो गया ना ऑपरेशन, तो कि रो में अगर 1 1 1 है तो कॉलम के लगाओ, कॉलम में अगर 1 1 है तो रो के लगाओ, क्योंकि मुझे 0 चाहिए। अब देखो पहले, फिर अब ये नहीं है कि इतना छोड़ के एक्सपेंड कर दिया, नहीं, मैंने क्या बताया आपको, कोई भी ऑपरेशन लगाते तो कुछ ना कुछ कॉमन आता है, हम कॉमन की बात करते हैं पहले। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ऐसे नहीं होगा, पहले कॉमन देखो इसको। एक चीज देखो, मैंने B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ, कोई फर्क पड़ता है प्लस माइनस में, नहीं पड़ता। अब देखो CA और BC है ना, CA प्लस BC, इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, C कॉमन निकाल दूं, अंदर क्या रह जाएगा, B माइनस A।
ठीक है, तो यहां से मैंने क्या करा, प्लस का c कॉमन निकाला, अंदर रह गया b माइनस ए। सिमिलरली यहां पे भी मैं यही काम करूंगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ रख लूंगी और मेरे पास क्या टर्म है, बी सी प्लस का है और ए बी माइनस का है, तो मैं यहां से क्या कॉमन निकालूंगी, b, तो अंदर क्या रह जाएगा, c माइनस ए। ये मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि मुझे कोई ना कोई टर्म क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। अब देखते हैं, पहले अब इसका फॉर्मूला रिमूव करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए एंड बी माइनस ए प्लस सी बी माइनस ए। आफ्टर दैट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी प्लस ए एंड सी माइनस ए, सी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी एंड सी माइनस ए। अब किसका आ गया हमारे पास स्टेप, कॉमन का। देखो मैं रो सेकंड में से क्या कॉमन निकाल रही हूं, आप लिखोगे कि मैं रो सेकंड में से कॉमन निकाल रही हूं बी माइनस ए को। देखो बी माइनस ए 0 है तो फर्क नहीं पड़ता, बी माइनस ए ये रहा और इसके पास भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पे बी माइनस ए ना होता तो मैं कॉमन नहीं निकाल सकती, हर एक टर्म में बी माइनस ए होना चाहिए। तो पहले मैंने b माइनस ए कॉमन निकाल लिया और थर्ड रो में से देखा क्या कॉमन आ रहा है, c माइनस ए, ये रहा और ये रहा, तो c माइनस ए बार आ गया। अंदर क्या रह गया, 1 0 0 a 1 1 a स्क्वायर माइनस बी सी, इधर रह गया b प्लस ए प्लस सी और c प्लस ए प्लस बी। अब किसकी बारी है एक्सपेंड करने की, क्योंकि दो थे ना कॉमन, मैंने ये बात कही थी, यहां एक्सपेंड नहीं करते थे, कॉमन निकाल के फिर करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, कॉलम फर्स्ट के थ्रू करेंगे इसको। तो ये 1 बाहर आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, b माइनस ए सी माइनस ए और 1 के क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास c प्लस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए माइनस सी। तो ये सारी टर्म्स आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट, 0 हो गया। तो इसकी ब्रैकेट में क्या आ गया मेरे पास आंसर, 0 एंड 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो क्या बन जाता है, 0, और यही हमें लेके आना था। तो इस क्वेश्चन में क्या नई बात थी कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रूफ करना होता है उसको देख के हमें क्या पता लग जाता है, प्रॉपर्टीज क्या लगानी है, बट यहाँ तो 0 था तो मैंने एक और नया मेथड आपको क्या बताया कि प्रॉपर्टीज कैसे पता लगेंगी। यहाँ पे कॉलम में 1 1 1 था ना, और हमारा यहाँ पे काम क्या होता है कि हमें मैक्सिमम जीरोस बनानी होती है, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉलम था तो मैंने रो के ऑपरेशन लगा दिए, आप कोई मर्जी लगा सकते हो, ये नहीं है कि जो मैंने लगाया सिर्फ वही आप लगाओगे। आप चाहे रो फर्स्ट पे लगा दो, चाहे रो सेकंड पे लगा दो, चाहे रो थर्ड पे लगा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x स्क्वायर प्रूव दैट y स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर zx z स्क्वायर एंड xy। हमें प्रूफ क्या करना है, x माइनस y माइनस z माइनस x yz प्लस zx प्लस xy। तो यहां पे है कुछ ना कुछ, तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, मुझे x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई कैसे आ जाएगा, इस वाले x को इस वाले y में से माइनस करके, फिर मुझे अगर y माइनस z चाहिए तो इसको इसमें से माइनस कर दो, या आपकी चॉइस, अगर आपको z माइनस x चाहिए तो थर्ड को किस में से माइनस कर दो, फर्स्ट में से। तो मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा रही हूं, C1 को C2 में से माइनस कर रही हूं और C2 को C3 में से माइनस कर रही हूं। ठीक है, ये क्यों कर रही हूं, क्योंकि मुझे x माइनस वाई और y माइनस z चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स, आफ्टर दैट y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और थर्ड को हमें नहीं छेड़ना, हमने ऑपरेशन लगा दिया।
अब नंबर किसका आया, कुछ ना कुछ कॉमन आने का। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर ये क्या होता है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, z, दोनों के पास है ना, तो z बाहर आ गया, तो क्या रह गया y माइनस एक्स। यार देखो यहां से थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं y माइनस एक्स में माइनस अगर कॉमन ले आऊं तो x माइनस वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो y माइनस एक्स को मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटू एक्स माइनस वाई, बोथ आर इक्वल, क्योंकि माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस, बोथ आर इक्वल। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा y प्लस जेड एंड y माइनस जेड, और यहां से x कॉमन आ रहा है ना, और मुझे क्या चाहिए, देखो सारी जगह y माइनस जेड है ना, या फिर से z माइनस वाई आएगा, तो मैं माइनस कॉमन निकाल के इसको y माइनस जेड लिख लूंगी, और थर्ड वाली क्या आ जाएगी हमारे पास एज इट इज। अब किसका नंबर है, कुछ ना कुछ कॉमन लाने का। मैं देखती हूँ कहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, तो कॉलम फर्स्ट में से x माइनस वाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x माइनस वाई आ गया बाहर। फिर मैंने सेकंड को चेक किया, y माइनस जेड पड़ा, ये रहा, तो y माइनस जेड भी बाहर आ गया। अब कॉमन ले लेते हैं हम इसको, तो मैंने x माइनस वाई और y माइनस जेड को कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास 1 x प्लस वाई माइनस का z, 1 y प्लस जेड माइनस का x, z जेड स्क्वायर और x y। अब देखिए फिर से बात क्या आती है कि भाई अब सोचने वाली बात आ जाएगी कि अब क्या ऑपरेशन लगेगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 1 1 को मैंने देखा, मुझे 0 बनानी है ना, तो मैं सीधा क्या करूंगी, इस वाली कॉलम में से इसको क्या कर दूंगी माइनस, C1 माइनस C2, ये तो पड़ा रहेगा बाहर, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, यहां से क्या आ जाएगा माइनस जेड प्लस का x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और बाकी दोनों क्या आ जाएंगी एज इट इज। अब देखते हैं y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं नजर देखती हूँ कि मुझे z माइनस एक्स चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या बचा मेरे पास, y से y तो कैंसिल हो गया था ना, यहां पे बचा मेरे पास x माइनस जेड, और मुझे चाहिए क्या यहाँ पे z माइनस एक्स चाहिए ना, तो z माइनस एक्स में इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस कॉमन निकाल के, इजी पड़ जाएगा। और यहां पे मैंने देखा कि यहां पे भी मैं क्या करूंगी माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ, और ये आ जाएगा, आ गया ना z माइनस एक्स, रो कॉलम फर्स्ट में 0 रहा, 0 का फर्क नहीं पड़ता, z माइनस एक्स है, z माइनस एक्स है, तो मैं क्या करूंगी z माइनस एक्स को कॉमन ले आऊंगी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, तो अंदर क्या बच गया 0 माइनस 1 माइनस 1 1 वाई प्लस जेड माइनस का x, जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब देखने वाली बात है, अब आप कहोगे कि 0 0 2 तो बनी नहीं, फिर से ऑपरेशन लगाए। देखो हमारे पास 3 चीजें आ गई, अब मुझे सिर्फ लास्ट चीज चाहिए, तो मैं इसको सीधा यहाँ पे एक्सपेंड कर दूंगी और मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। आप एक्सपेंड जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको, मान लो हम इसको रो फर्स्ट के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो एज इट इज है, इसको एक्सपेंड कर दिया, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, इसको लेके चलेंगे -1, क्या आ जाएगा यहां से माइनस का एक्स वाई माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर, फिर z बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का x, और ये माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा y प्लस जेड। इसे हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा प्लस का जेड एक्स प्लस का वाई जेड एंड प्लस का जेड स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये तीनों चीजें तो ऑलरेडी आ चुकी थी। अब देखते हैं क्या हमें लास्ट वाली टर्म हमारी आ गई, वाई जेड है, वाई जेड ये रहा, जेड एक्स है ये रहा, और एक्स वाई है ये रहा, तो हमारी लास्ट वाली चीज भी आ गई। तो ये हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज के लिए इतना ही, आप इतने क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, इससे रिलेटेड आपके अराउंड 12-13 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टाइप करवाऊंगी। थैंक यू।